नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल अपडेट, साथ में आपके कुछ डाउट्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, फेल किस में ज़्यादा कर रहे हैं? आपके मेडिकल जो है उनके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे में एक डाउट है, एक सवाल है कि सर सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको सबसे पहले तो दिए जा रहे हैं आइज के अंदर, ठीक है, आंखों के अंदर आपको दिया जा रहा है। और आंखों के अंदर भी किस में? सबसे पहले तो कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड के अंदर दिया जा रहा है। उसके बाद डिस्टेंस विजन के अंदर, ठीक है, आपका डिस्टेंस विजन, आपकी दूर की दृष्टि अगर कमजोर है तो उसके अंदर आपको पॉइंट दिया जा रहा है। साथ में ही आपको स्क्विंट के ऊपर, अगर आपके हल्का स्क्विंट है, ठीक है, अगर माइल्ड स्क्विंट है तो आपको पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। बट अगर आपके स्क्विंट ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर स्क्विंट को जांच कैसे किया जा रहा है। तो पेन आपको ऐसे रखा जाता है, गर्दन नहीं हिलाया जा रहा, पेन इधर जा रहा है तो आपको अपनी नज़रें सिर्फ घुमानी है और इस मेथड से आपका स्क्विंट जो है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो नोकनी आपका, ठीक है, नोकनी के अंदर भी आपको पॉइंट यहां पर दिए जा रहे हैं। नोकनी को भी आपको खड़ा करके भी चेक करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका लेट कर भी चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर आपका माइल्ड नोकनी है, हल्का नोकनी है, तो आपको पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपका नोकनी ज्यादा है तो आपको यहां पर पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपके कैरिंग एंगल पे, ठीक है, कैरिंग एंगल, अगर आपके कैरिंग एंगल अगर आपका 20 डिग्री से ज़्यादा है तो भी आपको वहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा है। और आपको वहाँ पर री मेडिकल के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपना री मेडिकल आपको दिया जाएगा, आपको पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है। सो अगर अभी तक बात करें तो आइज के अंदर, नोकनीज के अंदर, कैरिंग एंगल के अंदर, ठीक है, आपके फ्लैट फिट वगैरह के अंदर, ठीक है, फ्लैट फिट जो हो गया आपका, ठीक है, फ्लैट फुट जो हो गया, इनके अंदर आपको अभी पॉइंट यहां पर ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है। जहां तक अभी एक अगर पॉइंट तो अगर आपका कहीं और भी बन रहा है तो उसमें भी मिल रहा है, लेकिन एवरेज देखें तो आइज के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिया जा रहा है। आपका क्या दिया जा रहा है? आपका री मेडिकल दिया जा रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चों को, अभी ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर टैटू के अंदर भी पॉइंट मिला है, जिनके ऊपर टैटू, राइट हैंड के ऊपर टैटू था और 1 सेंटीमीटर से कम था, फिर भी उनको वहां पर पॉइंट दिया गया है। टैटू के ऊपर भी यहां पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा सवाल, अनेक्स्चर किसे लगाना है। भाई बहुत बड़ा एक मुद्दा उठ गया है कि अनेक्स्चर भी लेके आओ, अनेक्स्चर भी लेके आओ, अनेक्स्चर भी लेके आओ। तो यहां पर अनेक्स्चर आखिर में लगाना किसे? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे आपको कहेंगे कि सर हमें एनेक्स्चर की जरूरत पड़ रही है, हमें भी एनेक्स्चर आपको लेकर ही आना है। तो जिन भी बच्चों का, देखिए, स्टेट का बना हुआ था, ठीक है, जिन भी बच्चों का स्टेट का बना हुआ था, ठीक है, सबसे पहले तो क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट। उसके बाद दूसरा, जिनका फॉर्मेट अनेक्स्चर के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है, जो अनेक्स्चर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनका फॉर्मेट नहीं बना हुआ था, सिर्फ उन्हीं बच्चों को बोला गया है कि आप अपना जो अनेक्स्चर फॉर्म है वो लेकर आओ। जिन भी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जिन भी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट अनेक्स्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ था, जो अनेक्स्चर में लिखा हुआ है वहीं आपका अगर लिखा हुआ है तो आपको अनेक्स्चर नहीं मांगा जा रहा। लेकिन जिनका भी आपका स्टेट लेवल का है या उसके बाद आपका जिसका फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट सेम मैच नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई है, उन सबको कहा जा रहा है कि आप अनेक्स्चर के अकॉर्डिंग बनवा कर लेके आओ। आपको अनेक्स्चर ही नहीं लाना, अनेक्स्चर जैसा सेम टू सेम आपको बनवा कर लेके आना है, ठीक है। सो आपके पास अनेक्स्चर से आप अपने को मैच कर लेना। अगर आपका बिल्कुल अनेक्स्चर के जैसा ही है, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट, अगर सारे वर्ड टू वर्ड आपके अगर सेम है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी लैंग्वेज चेंज है या मेरे अंदर कुछ चीजें कम है, उसके अंदर कुछ ज्यादा लिखी हुई है, तो आपको एनेक्स्चर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एनेक्स्चर का भी क्लियर हो गया। अगला है री मेडिकल अपडेट को लेकर कि री मेडिकल के लिए आपको कितना टाइम जो है वो दिया जा रहा है। तो देखिए, री मेडिकल के लिए आपको 24 घंटे के अंदर ही आपका क्या किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर ही आपका री मेडिकल परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगह पर आपको क्या किया जा रहा है, 2 दिन का भी समय जो है वो दिया जा रहा है। अब ये 2 दिन का समय किस लिए है? आपको तैयारी करने के लिए 2 दिन का समय नहीं दिया जा रहा। यहां पर इनको री मेडिकल को करेक्ट वो कर दिया, आपको क्लासिफाई कर दिया ए, बी एंड सी के अंदर, ठीक है। सी का मतलब है आपका सेम सेंटर के ऊपर, ठीक है।
सेम सेंटर मतलब जहां मेडिकल हुआ वहीं पर ही आपका क्या होगा, रीमेडिकल होगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर ही, आज मेडिकल रीमेडिकल के लिए अप्लाई किया, कल आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी क्या होगा, इनके लिए आपको दूसरे सेंटर पर जाना पड़ेगा कहीं पर। तो इसके लिए आपको मान लो आज आपका 14 आपका सितंबर है, आज मेडिकल कंप्लीट हुआ, 15 को आपको ट्रेवलिंग करनी है, 16 तारीख को आपको वहां पर क्या करना है, अपीयर होना है, ठीक है। तो आपको 2 दिन का समय इसलिए दिया जा रहा है, एक दिन ट्रेवलिंग के लिए, एक दिन आपको अपीयर होने के लिए, क्योंकि आपको दूसरे सेंटर पे जाना है, ठीक है। सो यहां पर जिनका सेम सेंटर पे उनको 24 घंटे, इसके अलावा जिनको दूर जाना है उनको 2 दिन का समय। वैसे भी अगर आप देखोगे तो दिन तो उनको, एक दिन तो उनका ट्रेवलिंग में ही चला जाएगा, एक दिन ही उनके पास अगले दिन तो अपीयर होना ही है। तो बात वही है, तो आपको वही 24 घंटे का समय ही दिया जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के साइन को लेकर, यहां पर बहुत सारे ऐसी अभी आपकी क्रिएट हो गया है कि भाई उसका साइन चाहिए, सीओ का चाहिए, आपका एसडीओ का चाहिए, डीएम का चाहिए। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किसका साइन आपके सर्टिफिकेट पर है या नहीं है, वहां पर वो आपका चेक भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप, मैंने एक पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो बना दी है, और वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, ठीक है, अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज। ये मेरे चैनल, दूसरा चैनल है, आप सारे लोग जुड़ भी रहे होंगे, अगर नहीं भी जुड़े हैं तो अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज के ऊपर आप चले जाइए, वहां पर सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, किस सर्टिफिकेट पर किसका साइन चलेगा, और डिटेल के अंदर बताया गया है, सब कुछ आपको दिखाकर बताया गया है कि ये देख लो ऐसी सर्टिफिकेट होगी, इसका साइन चलेगा। सो आप वहां से चेक कर लो कि आपकी साइन जो मैंने बताए उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं है तो वो आपको कह सकते हैं कि हाँ भाई आपके इसके साइन, आप इसके साइन का लेकर आओ, ठीक है। चलिए यहां से आप इसको जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक की बात करते हैं कि भाई अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके नाम वगैरह में हल्की फुल्की मिस्टेक है तो उसको तो यहां पर ठीक कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कोई दिक्कत है, आपकी डोमिसाइल के अंदर अगर कोई दिक्कत है, तो उसके लिए यहां पर आपको क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको 5 दिन का, ठीक है, 5 डेज का आपको क्या दिया जा रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, कि आपको 5 दिन का हम समय देते हैं, आप 5 दिन के अंदर अपने को जो सही फॉर्मेट के अंदर बनवा कर ले आओ, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, आपको यहां पर 5 से 6 दिन का समय जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। 5 से 6 दिन में अगर आप ले आते हो तो ठीक है, आपको अलाउ कर देंगे, और अगर नहीं लेके आ पाते हो या फिर आपका नहीं बन पाता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 5 से 6 दिन अगर आपको दिया गया है तो इसके पीरियड में अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो आप वो जाकर नई बनवा सकते हो, और आपको वो इश्यू भी कर देंगे, नया बना भी देंगे। जब आप बताओगे कि सर मेरा मेडिकल था और मेरे को इस वजह से किया गया, आप प्लीज मेरा बना दीजिए, मेरे कैरियर का सवाल है, तो आपका कोई भी अधिकारी नहीं नाटेगा, आपका कोई भी, सारे अधिकारी जो बना देंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करोगे तो। चलिए, तो यहां पर हो गया डॉक्यूमेंट के मिस्टेक की। अगर नाम वगैरह में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके वहां पर अपडेट भी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बड़ी दिक्कत है तो आपको टाइम भी दिया जाएगा, और वैसे भी आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके कोई फॉर्म में अगर नाम में गलती है तो ठीक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, एफिडेविट ले रहे हैं क्या, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एफिडेविट बनवा लेते हैं, एफिडेविट ले रहे हैं क्या। तो वहां पर एफिडेविट तो आपके लिए जा रहे हैं, एफिडेविट आपके साइड में रखे भी जा रहे हैं, लेकिन एफिडेविट लेने के बाद भी आपको 5 दिन के लिए बोला जा रहा है कि आप 5 से 6 दिन में सही लेके आओ, चाहिए आपने एफिडेविट दे दिया उसके बाद भी, ठीक है। सो आपको करेक्ट करवा कर ही उनको देना पड़ेगा 5 से 6 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं मेडिकल पास और फेल का रेशियो की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अटेंडेंस बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अटेंडेंस की बात करता हूं तो 80% आपकी अटेंडेंस है, 100 में से आपके 80 बच्चे पहुंच रहे हैं, और 80 में से जो पास और फेल का रेशियो चल रहा है वो अभी 60-40 का चल रहा है, ठीक है। 60-40 का मतलब कि 8-6 48, 48 बच्चे ही आपके कितने हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं, और 32 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं आउट ऑफ 80 के अंदर से, ठीक है। सो आपका जो रेशियो है वो आपका 60-40 का ही रेशियो यहां पर चल रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल के अपडेट को लेकर कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर डोमिसाइल के अंदर कुछ हमें बताइए, डोमिसाइल पे साइन किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। तो देखिए, अगर मैं साइन की बात करूं तो आपके एसडीओ लेवल का भी चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो कंपिटेंट अथॉरिटी है आपकी, ठीक है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है जो आपके इशू कर सकती है उसके लिए कंपिटेंट है, अगर आपने उससे बनवाया है तो आपका चल जाएगा। लेकिन 2 चीजें मेनली डोमिसाइल के अंदर चेक की जा रही हैं, एक आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और दूसरा आपका स्टेट,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपके यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए हैं, स्टेट अगर आपका सेम है तो आपको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपका स्टेट भी चेंज हो गया है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो गया है, तो आपको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी हो, ठीक है, यूपी के आपने यूपी से आपने भरा लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ से आप हो, लेकिन अगर आपने यूपी का कोई और जिला आपने, ठीक है, मान लो आपने कोई और जिला यूपी का जो है वहां से आपने अगर फॉर्म अप्लाई गलती से आपका हो गया और आप हो लखनऊ से, तो आपको मौका दिया जाता है कि भाई आप वहां से रेलिवेंट अपने लिए कोई डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ जिससे कि आपको हम कर सके, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। बट अगर आप हो यूपी से, ठीक है, और आपने अप्लाई कर दिया हरियाणा से, ठीक है, यूपी है और आपने हरियाणा से अलाउ कर दिया, तो यहां पर आपको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप सेम स्टेट है लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज है तो टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर स्टेट भी आपका चेंज हो गया और आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो गया तो आपको रिजेक्ट यहां पर किया जा रहा है डोमिसाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम टैटू के अपडेट की बात कर लेते हैं कि टैटू के अंदर क्या कर रहे हैं, तो टैटू के अंदर अभी कुछ ज़्यादा खबरें नहीं है आपकी कि निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए हैं, लेकिन टैटू को एक खबर है कि राइट और लेफ्ट दोनों पर ही टैटू जो है वो अलाउड नहीं कर रहे, ठीक है, वो नॉट अलाउड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका यहाँ पर नाम कोई आपकी किसी का फादर नेम लिखा था, किसी का मदर नेम लिखा था, किसी ने अपना वैसे भाई का नाम लिखवा रखा था, किसी ने अपना दोस्त का नाम लिखवा रखा था, तो उन सबको यहाँ पर चाहे वो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के आसपास या उस के बिल्कुल नज़दीक भी थे, उनको भी वहाँ पर क्या दिया गया है, पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो ऐसे में अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके मेडिकल में 7 से 8 दिन का समय है तो आप उसको लेज़र से हटवा सकते हैं, आप उसको ठीक करवा सकते हैं जिससे कि आपको उसके अंदर पॉइंट ना मिले। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही चले गए तो आपको पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर आपका मेडिकल हाल फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर है तो आप उसको मत छिड़वाना, क्योंकि उसके बाद आपके जो लेज़र भी करवाओगे तो उसके बाद जो आपके जो एक तरह से जो कुछ खाल आपकी पॉप कर जाती है वो टाइप का हो गया तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका ध्यान रखिएगा। लेवल ऑफ मेडिकल की बात करें तो पहले दिन आपका जो लेवल ऑफ मेडिकल था वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, फर्स्ट डे था। अब धीरे धीरे जो लेवल ऑफ मेडिकल है वो आपका अभी मॉडरेट तक आ गया है, ठीक है। मॉडरेट तक ये आ गया है कि अब आपका चेक कर रहे हैं अच्छे से, 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी एक कैंडिडेट्स के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, उनके कंप्लीट चेकअप को करने के लिए, ठीक है, कि कंप्लीट चेकअप को करने के लिए इतना इतना टाइम भी लग रहा है, उसकी हर एक चीज बारीकी से कुछ सेंटर्स पे जांच की जा रही है, कुछ सेंटर्स के ऊपर अब भी जो लेवल है वो इजी चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली उनकी जांच की जा रही है, कुछ पर मॉडरेट चल रहा है जहां पर उनकी जांच अच्छे तरीके से उनको 2-2 बार 3-3 बार लेटाकर बैठाकर सारी तरीके से जांच की जा रही है, ठीक है। तो इस सेंटर टू सेंटर डिपेंड कर रहा है आपका कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, आपका किस सेंटर पे आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ डीवी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस लेवल की हो रही है, तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आपकी अच्छी आप कह सकते हो, आपकी मॉडरेट लेवल की आपकी आराम से हो रही है। आपके वर्ड टू वर्ड को चेक किया जा रहा है कि आपने जो जो लिखा हुआ है, आपका नेम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मदर नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सारी चीज़ों को आपको कंप्लीटली चेक किया जा रहा है। और कोई गलती हो रही है तो उसके अंदर आपको बताया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है 4-5 से 6 दिन का। और अगर आपको कोई ऐसा पाया जाता है जैसे डोमिसाइल वाला केस है, स्टेट ही चेंज कर दिया, सब कुछ ही चेंज कर दिया, उनको रिजेक्ट भी किया जा रहा है, डायरेक्ट घर भी भेजा जा रहा है, ठीक है। बाकी और इनके अलावा अगर कोई गलती है तो उस पर आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है, आप आराम से उसको ठीक करवा कर जमा करवा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल आपका परफॉर्म करवाया जा रहा है वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट के पीछे आपका मेडिकल भी रोक दिया गया, मेडिकल हो रहा है बट डॉक्यूमेंट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 5 से 6 दिन का, ठीक है। सो यही सारा आपके लिए अपडेट था। आपका सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। किसका साइन चलेगा उसके लिए अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है, सारी डिटेल्स आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल।